कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों न्यू पॉइंट है, तो हर इसमें न्यू पॉइंट है, थोड़ा सा न्यू पॉइंट है, लेक्चर्स एंट्री वही है, कोई चेंजेस नहीं, लेकिन न्यू पॉइंट है बच्चों। तो देखिए बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर थर्ड एनईपी कंपनी अकाउंट, कौन सा अकाउंट बच्चों? कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर्स। लेक्चर नंबर जो है अपना वो है अभी 22। एग्जाम्पल नंबर 22। तो ये बात ध्यान में रखना है ना। तो सारिका कंपनी लिमिटेड, जनरल एंट्री इन द जनरल बुक्स ऑफ सारिका कंपनी लिमिटेड। आपको जो बच्चों सारिका कंपनी लिमिटेड में जो बताया स्क्रीन पे भी एग्जांपल है बच्चों, आप तो देख लो, पढ़ रहा हूं मैं। सारिका कंपनी लिमिटेड 7,000 इशू, तो 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹10 ईच है। तो 10% डिबेंचर्स दिया बच्चों। अभी डिबेंचर्स का मतलब है कर्ज रोके और लोन रहता है जो भी आप लेते हो, तो उस पर 10% इंटरेस्ट की आपको एंट्री नहीं है बच्चों। इंटरेस्ट की एंट्री आपको नहीं है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। एम कॉम वालों का है इंटरेस्ट की एंट्री, तो ध्यान में रखना। ऑफ ₹10 ईच, कितना ईच है बच्चों? 10 ईच, यानी एक जो डिबेंचर्स की जो कीमत है वो 10 ईच है, यानी कि एक मोबाइल की परचेस करने के 10 ईच है। एप्लीकेशन ₹3, अलॉटमेंट टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ₹5 बताया उन्होंने। तो देखो इनके एडिशनल कर लेना, 10 आ जाएंगी। एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑल डिबेंचर्स लेटर एक्सेप्ट, यानी कि सबके सब अपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिए। उसके अपन इंस्टॉलमेंट करेंगे कि लोन ले रहे हैं तो किस तरह से आप डिमांड करेंगे। नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द पासबुक नेसेसरी सारिका कंपनी लिमिटेड, तो उन्होंने इस तरह से बताया आपको। तो एग्जाम्पल कभी भी ध्यान में रखना, रख के आपने सॉल्व करना है। तो सबसे स्टार्टिंग में कौन से एंट्री रहेंगे, हर बार मैंने बताया आपको एंट्री वही है। तो देखो बच्चों थोड़ा सा आवाज सर्दी की वजह से ये हो रहा, तो ध्यान में रखना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। ओके, हाँ कमेंट्स कर देना बच्चों। देखो बाय बैंक अकाउंट डेबिट 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में कभी भी जो एंट्री आएंगी वो कौन से आएंगे बच्चों? बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। क्या आएंगे बच्चों? एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बिंग 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन, कितने है बच्चों? 7,000। कितने आपने? 7,000। और एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो कितने बच्चों? 3 है। कितनी है? 3 है। तो ये बात ध्यान में रखना है ना। तो 7 × 3 कितने होते हैं? 21,000। यहाँ पे लिखना फिर 21,000। देखो बच्चों टाइम बहुत यानी बच जाता है, आप स्किप नहीं करते रहते, मैं लिखते रहता हूँ, फिर आप ध्यान नहीं देते, स्किप करते रहते हो, छोड़ देते हो। इसी तरह पहले मैंने क्या कर दिया, एंट्री लिख के रखी ना, सिर्फ आपको अमाउंट मैं अभी क्या कर रहा हूँ उसमें लिख रहा हूँ। तो पेपर में आपको एंट्रीज आएंगे ऐसा नहीं, आपको लिखनी पड़ेंगी। सबसे फर्स्ट नंबर की जो एंट्री है, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट बताना है आपको। क्या बताना है बच्चों? 5% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, 7,000 इन 3 ईच। ओके बच्चों। सेकंड नंबर पे बाय 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। देखो बच्चों इसके पहले जो इशू ऑफ शेयर थी उसमें शेयर्स कैपिटल अकाउंट था। क्या बच्चा? क्या था? शेयर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो बाय 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। तो बीइंग 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो 10% होने की वजह से आपको बिंग भी यहाँ पे लिखना है कि बिंग 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट, यानी कि अमाउंट आपको ट्रांसफर कर रहे हैं कौन से अकाउंट को? डिबेंचर्स अकाउंट को, है ना। तो यहाँ पे फिर कितने अमाउंट ट्रांसफर का? 21,000। कितना बच्चों? 21,000। हाँ ये देखो 21,000। ओके, हाँ तो हाई क्वालिटी में करके आपने देख लेना, कोई टेंशन नहीं है, वैसे तो दिख रहा होगा नहीं ना बच्चों। तो देखो उसका ये होगा आपके फर्स्ट बैंक के रिसीव्ड और ट्रांसफर। पहली एंड फर्स्ट नंबर की एंट्री कौन सी रहती है? रिसीव्ड फिर ट्रांसफर, रिसीव्ड फिर ट्रांसफर। उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद क्या है बच्चों? थर्ड नंबर की एंट्री। अभी क्या करेंगे आप? डिमांड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डिमांड करेंगे। सर न्यू पॉइंट कौन सा है? न्यू पॉइंट है बच्चों ये सेकंड पार्ट चालू है आपका, ये डिबेंचर्स का है ना। और अभी जो ये इधर है सेकंड बाद में है न्यू पॉइंट आपको।
इसलिए वो बता रहा हूँ। तो देखो थर्ड नंबर की अभी डिमांड करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों? डिमांड। डिमांड करते टाइम आपको क्या करना है? बाय 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट की डिमांड कर रहे हैं आप। कौन से डिमांड कर रहे हैं? अलॉटमेंट की। तो बाय 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। बीइंग 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट डिमांड ऑन कितना बच्चों? 7,000। इतना 7,000 यानी कि 2 ईच। हाँ, तो 7,000 इंटू 2 इतना आ जाता है बच्चों 40,000। एंट्री कोई कठिन नहीं है ना? बहुत हार्ड एग्जांपल नहीं है बच्चों, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देके रखना पड़ता है आपको। हाँ, बीइंग 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। बीइंग 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट डिमांड 7,000 डिबेंचर्स ऑफ 2 ईच, यानी कि 2 रुपए से आपने इंस्टॉलमेंट किए, रिसेट डिमांड की है। यानी कि डिमांड का मतलब क्या रहता है? मांगनी। देखो अभी क्या होंगे, कुछ दिनों के बाद आप डिमांड करेंगे, जब भी डेट रहेंगी है ना, जब भी डेट रहेंगी तब क्या होंगे? आपको रिसीव्ड हो जाएंगे। क्या होंगे? रिसीव्ड। तो देखो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। देखो बच्चों ये भी, इसमें भी डिबेंचर्स में प्रीमियम आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्रीमियम। तो उसके भी अपन लेक्चर लेंगे, तो वो भी देखना आपको बहुत क्या इंपॉर्टेंस है। नहीं तो सर इतने सारे लेक्चर दिए हो गया, नहीं ऐसा मत करना बच्चों, सबसे के सब लेक्चर देख लेना। बीइंग 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन 7,000। कौन से बच्चों? 7,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 2 ईच। कितना है बच्चों? 2 ईच। यहाँ पे रिसीव्ड की एंट्री है। कौन सी एंट्री है? रिसीव्ड की। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना, कॉल करना, पूछ लेना बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे न्यू पॉइंट। न्यू पॉइंट क्या है? देखो बच्चों इसके पहले भी सबके सब एंट्री हो गए, फर्स्ट सेकंड फाइनल, इस तरह से कॉल आपको पूछा था, हो गया ना? हाँ। तो देखो बच्चों कभी भी अगर पेपर में आया तो इस तरह से लिखना, नहीं तो नहीं। फर्स्ट और सेकंड कॉल रहो या फर्स्ट और फाइनल कॉल रहो, सेपरेट सेपरेट ही उनकी एंट्री आपको बतानी पड़ेगी। तो कैसे? सेपरेट सेपरेट। लेकिन अगर समझो, समझो कि वह यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 5 रुपीज, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल 5 रुपीज, तो 2.5 रुपये 2.5 रुपये आएगा ना, अड़ीच अड़ीच आएंगे, है ना? लेकिन समझो बस आपने स्पेशल स्पेशल लिखा तो भी चलेगा, और मिक्स भी की तो भी चलेंगे। लेकिन फर्स्ट कॉल जैसा कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल 7 और फाइनल कॉल 3, है ना? फाइनल कॉल कितना है बच्चों? 3। तो सेपरेट ही लिखना। लेकिन इस तरह से अगर रहा कि जैसे मैंने अभी बताया, तो इस तरह से रहा तो मिक्स किए तो चलेगा। लेकिन सेपरेट अगर उन्होंने बताया होगा फर्स्ट और फाइनल कॉल सेपरेट, तो आपको सेपरेट ही एंट्री बतानी पड़ेंगी। 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। आया ना ध्यान में? क्योंकि एप्लीकेशन के 2, अलॉटमेंट के 2, फर्स्ट कॉल के 2 और फाइनल कॉल के 2, यानी कि टोटल 8 एंट्री होंगी। लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल या फर्स्ट और फाइनल कॉल उन्होंने मिक्स में दिए होंगे, तो आप मिक्स लिख सकते हो एंट्री, नहीं तो मिक्स लिखना नहीं, मिक्स लिखना नहीं। देखो मैं इस तरह से अब अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, आपने स्किप कर दिया, हो गया, कुछ ध्यान में नहीं आएगा तो स्किप मत किया कीजिए, मेरी बात ध्यान से सुना कीजिए। क्योंकि मैं वैसे भी लेक्चर स्मॉल स्मॉल छोटी यानी आपको स्मॉल ही देता हूँ, क्योंकि पहले ही मैं क्या करता हूँ, लिख के रखता हूँ। देखो बाद में तो अभी डिमांड करेंगे। अभी क्या करेंगे आपको? डिमांड। अभी मिक्स है तो फर्स्ट और सेकंड कॉल मिक्स है, तो मिक्स भी लिखा तो चलता। बाय 10% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। कौन सा कॉल? सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। 10% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से। नहीं तो आप इशू ऑफ शेयर में क्या करते हो? शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट लिख लेते हो। क्या करते हो? शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बीइंग 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल डिमांड ऑन कितना बच्चों? बताओ। 7,000, है ना? 10% 7,000 5 ईच, है ना? तो 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 ईच, 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹5 ईच। इनका मल्टीप्लिकेशन करना 35,000, 7×5 = 30, नहीं यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 35,000। ओके,
और ये क्रेडिट के सामने यहाँ पे लिखना है आपको 35,000। आगे बच्चों ध्यान में, इस तरह से अपन ने मिक्स किए बाय 10% डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, इस तरह से लिखना, नहीं मिक्स अगर उन्होंने नहीं बताया तो नहीं लिखना। 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, फिर सेकंड कॉल के लिखना नीचे बाय क्या लिखेंगे, बाय 10% सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, डिमांड के टाइम में। कौन से टाइम में, डिमांड के टाइम में। आगे बच्चों ध्यान में, बीइंग 10% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल डिमांड ऑन 7,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹5, ये हो गए आपके डिमांड की एंट्री। कौन सी एंट्री हो गई बच्चों, डिमांड की एंट्री। ये कब करना है, ध्यान में आया ना। इस तरह से एग्जांपल अपने जो पार्ट 1 में वो रह गया, तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं। तो बाय, उसके बाद रिसीव्ड होंगे, क्या होंगे बच्चों, रिसीव्ड, है ना। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट, बीइंग 10% डिबेंचर्स फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड, क्या है बच्चों अभी, रिसीव्ड है, क्या है बच्चों अभी, रिसीव्ड ऑन 7,000, कितना बच्चों, 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹, कितना ईच है बताओ, 5 ईच है ना, 5 है ना, दोनों मिलके। फर्स्ट कॉल ₹2.5 और सेकंड कॉल कितना है, ₹2.5। यहाँ पे लिखो फिर 35,000। ओके, यहाँ पे लिखो 35,000। ये आ गया ना बच्चों ध्यान में। उसके बाद यह पूरा पूरा टोटल क्या करना है आपको, क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों, क्लोज करना है। कभी भी सिर्फ बाकी की जो एंट्री है उसमें सिर्फ पर्टिकुलर ही क्लोज करना, टोटल क्लोज नहीं करना है आपको, सबसे लास्ट में क्लोज करना है सिर्फ। हाँ, आगे ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। समझ में आया बच्चों, बहुत ईजी है, कोई टेंशन नहीं, बहुत ईजी है। स्क्रीनशॉट निकालना, स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके बच्चों, देखो आधे घंटे का लेक्चर्स मैंने 10 मिनट 12 मिनट में आपको समझा के दे दिया। क्यों, क्योंकि पहले क्या कर दिया था, लिख के रख लिया था। कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे पूछ लेना। पहले 2 एंट्री कौन सी रहेंगी, पहली फर्स्ट नंबर की कभी भी ध्यान में रखना, रिसीव्ड की, बाद में ट्रांसफर की, उसके बाद डिमांड रिसीव्ड। ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉल भी कभी भी डिमांड फिर रिसीव्ड, फाइनल कॉल या सेकंड कॉल की पहले डिमांड फिर रिसीव्ड। अगर कोई कस्टमर ने नहीं दिए होंगे तो उसके माइनस करना है आपको, कहाँ पे करना है वो लेक्चर देख लेना आपने। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में, समझ में आएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं न्यू पॉइंट लेके, प्रीमियम अकाउंट लेके मिलेंगे लगे तो। हाँ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।